नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नींद की दुनिया में। अगर आप भी दिन भर की थकान के बाद एक सुकून भरी, मीठी और गहरी नींद चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी शांत और प्यारी कहानियाँ, जो धीरे धीरे आपके मन को शांत करेंगी और आपको एक मीठी नींद की दुनिया में ले जाएंगी। तो अब आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और इस कहानी के साथ खुद को एक शांत और सुकून भरी यात्रा पर जाने दीजिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक और सुकून भरी नींद की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शांतिवन। शांतिवन गांव अपने नाम की तरह ही बहुत शांत था। वहाँ सुबहें बहुत धीरे धीरे शुरू होती थीं और रातें इतनी सुकून भरी होती थीं कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन पेड़ों की पत्तियां जब हवा के साथ हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। गांव के किनारे एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान, बादल और चांद सब साफ दिखाई देते थे। दिन में उस झील के किनारे पक्षी पानी पीने आते, हिरन घूमते और बच्चे खेलते। लेकिन रात में उस झील के पास एक अजीब सी शांति फैल जाती थी, जैसे झील किसी गहरे रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। उस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत शांत स्वभाव का था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ों के नीचे बैठना और झील के पास समय बिताना बहुत पसंद था। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता, वो चुपचाप झील के पास जाकर बैठ जाता। वो पानी की लहरों को देखता और हवा की ठंडी सरसराहट को महसूस करता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता। एक रात की बात है। आसमान बिल्कुल साफ था। पूरा चांद चमक रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी जंगल और झील के पानी पर पड़ रही थी। पूरे वातावरण में एक जादुई सुकून था। आरव को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से अपने घर से बाहर निकला। गांव पूरी तरह सो चुका था। सिर्फ दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। आरव धीरे धीरे चलकर झील के पास पहुंच गया। वो झील के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। तारे बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में हजारों छोटी छोटी दीपक जल रहे हों। कुछ देर बाद आरव ने महसूस किया कि झील का पानी हल्का सा चमक रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही है, लेकिन फिर उसने देखा पानी की चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे झील के अंदर कहीं से हल्की रोशनी निकल रही हो। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो धीरे धीरे उठकर झील के और पास चला गया। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी सतह के नीचे हल्की हल्की रोशनी लहरों के साथ नाच रही थी। तभी हवा का एक बहुत ठंडा झोंका आया। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगीं और उसी समय झील के बीच में एक गोल सी रोशनी दिखाई देने लगी। आरव की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वो चुपचाप खड़ा होकर उस रोशनी को देखने लगा। रोशनी धीरे धीरे पानी की सतह के ऊपर उठने लगी, जैसे कोई चमकता हुआ तारा झील के अंदर से बाहर आ रहा हो। लेकिन वो तारा नहीं था। वो एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी थी, जो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। कुछ ही पलों में वो रोशनी झील के किनारे आ गई। अब आरव साफ देख पा रहा था कि वो क्या है। वो एक छोटी सी चमकती हुई जुगनू जैसी रोशनी थी, लेकिन वो सामान्य जुगनू नहीं था। उसकी चमक बहुत नर्म और बहुत सुंदर थी,
जैसे चांदनी का एक छोटा टुकड़ा हवा में तैर रहा हो। वो रोशनी आरव के सामने आकर रुक गई। कुछ क्षण तक वो बस हवा में धीरे धीरे तैरती रही। फिर अचानक उससे एक बहुत नर्म आवाज आई, डरो मत। आरव थोड़ा चौंक गया, लेकिन उस आवाज में इतना सुकून था कि उसे डर नहीं लगा। वो धीरे से बोला, तुम कौन हो? रोशनी हल्की सी मुस्कुराती हुई सी लगी। मैं इस झील की रक्षक हूं। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था। वो धीरे से बैठ गया। झील का पानी अब भी हल्का हल्का चमक रहा था। रात की हवा ठंडी और शांत थी। रोशनी फिर बोली, ये झील बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि शायद तुम्हारे गांव से भी ज्यादा। आरव ध्यान से सुन रहा था। बहुत साल पहले यहां सिर्फ जंगल था और इस झील में एक खास शांति बसती थी। जो भी इस झील के पास बैठता उसका मन शांत हो जाता। उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाती। आरव को याद आया कि जब भी वो झील के पास बैठता है उसे सच में बहुत सुकून मिलता है। शायद यही कारण था। रोशनी धीरे धीरे हवा में घूम रही थी। उसकी चमक बहुत नरम थी, जैसे किसी ने चांद की रोशनी को हाथों में पकड़ लिया हो। आरव ने पूछा, क्या तुम हमेशा यहां रहती हो? रोशनी बोली, हाँ, मैं इस झील की रखवाली करती हूं ताकि इसकी शांति हमेशा बनी रहे। हवा और भी शांत हो गई। जंगल जैसे उस बातचीत को सुन रहा था। दूर कहीं एक उल्लू की हल्की आवाज आई, लेकिन बाकी सब बिल्कुल शांत था। कुछ देर बाद रोशनी बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस झील का एक रहस्य दिखा सकती हूं। आरव की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। कैसा रहस्य? रोशनी ने कहा, ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों ने देखा है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके चारों ओर रात की ठंडी हवा बह रही थी। झील की लहरें बहुत धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। हर लहर की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत धीमा गीत गा रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका मन बिल्कुल हल्का हो रहा है, जैसे सारी चिंताएं हवा के साथ दूर चली गई हों। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी बदल रही है, जैसे वो धीरे धीरे किसी नरम जगह पर खड़ा हो। लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उस चमकती रोशनी की आवाज बहुत शांत और भरोसा देने वाली थी। कुछ क्षण बाद रोशनी की नर्म आवाज फिर सुनाई दी, अब धीरे से आंखें खोलो। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर वो आश्चर्य से भर गया। वो अब भी झील के पास ही था, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग था। आसमान पहले से ज्यादा चमकीला था। तारे बहुत पास दिखाई दे रहे थे और झील का पानी अब हल्के नीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झील के अंदर हजारों छोटे छोटे तारे तैर रहे हों। आरव ने चारों ओर देखा। जंगल अब भी वही था, लेकिन पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं। हवा में एक मीठी खुशबू थी, जैसे रात के फूल खिल गए हों। वो चमकती रोशनी अभी भी उसके पास तैर रही थी। वो बोली, ये झील की असली दुनिया है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, असली दुनिया? रोशनी धीरे से मुस्कुराई। हाँ, ये वो जगह है जहां सिर्फ शांत मन वाले लोग ही आ सकते हैं। आरव ने झील की ओर देखा। अब पानी के अंदर साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि झील के नीचे बहुत सुंदर पौधे थे। कुछ पौधे हल्की रोशनी दे रहे थे, कुछ फूल पानी के अंदर भी खिले हुए थे और कुछ छोटी मछलियां धीरे धीरे तैर रही थीं।
उनके शरीर से भी हल्की चमक निकल रही थी। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादुई सपने में हो। वो धीरे धीरे झील के किनारे बैठ गया। पानी की सतह बहुत शांत थी, जैसे कोई शीशा हो। रोशनी ने कहा, इस झील में एक खास ताकत है। आरव ने पूछा, कैसी ताकत? रोशनी ने जवाब दिया, ये झील लोगों के मन को शांत कर देती है। जो भी यहाँ सच्चे दिल से बैठता है, उसका मन धीरे धीरे हल्का हो जाता है। उसकी चिंताएं, उसका डर, सब धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ बह जाते हैं। आरव कुछ देर तक चुपचाप झील को देखता रहा। पानी की चमक बहुत सुंदर थी। हर लहर में हल्की सी रोशनी नाच रही थी। तभी आरव ने देखा कि झील के बीच में एक बड़ा गोल सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे कोई शांत दिल की धड़कन हो। आरव ने पूछा, वो क्या है? रोशनी ने धीरे से जवाब दिया, वो इस झील का दिल है। आरव की आंखें और बड़ी हो गईं। झील का दिल? रोशनी बोली, हाँ, हर शांत जगह का एक दिल होता है और इस झील का दिल वही है। आरव उस चमकते प्रकाश को ध्यान से देखने लगा। उसकी चमक बहुत नरम थी, जैसे किसी ने चांदनी को पानी के अंदर छिपा दिया हो। रोशनी ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम उस दिल के पास जा सकते हैं। आरव ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। तभी झील के पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें बनने लगीं। लेकिन वो लहरें डरावनी नहीं थीं। वो बहुत शांत थीं, जैसे पानी उन्हें धीरे धीरे रास्ता दे रहा हो। आरव ने देखा कि झील के पानी के ऊपर एक हल्की चमकती हुई पगडंडी बन रही है, जैसे चांदनी से बना हुआ रास्ता हो। रोशनी बोली, ये रास्ता हमें झील के दिल तक ले जाएगा। आरव धीरे धीरे उस चमकती पगडंडी पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ पानी हल्का सा चमकता, लेकिन वो डूब नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसे सहारा दे रहा हो। चारों ओर रात की शांति थी। दूर जंगल की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। हवा बहुत ठंडी और सुकून भरी थी। आरव चलते चलते झील के बीच तक पहुंच गया। अब वो उस चमकते प्रकाश के बहुत करीब था। वो प्रकाश धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई दिल धड़कता है। आरव को अचानक बहुत गहरा सुकून महसूस होने लगा, जैसे उसके मन के अंदर भी शांति फैल रही हो। उसने धीरे से पूछा, ये इतना शांत क्यों लगता है? रोशनी ने जवाब दिया, क्योंकि ये जगह सिर्फ शांति से बनी है। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सुकून है। आरव चुपचाप उस चमकते दिल को देखता रहा। उसकी रोशनी बहुत नरम थी। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी होने लगी हैं। रात और भी शांत हो गई थी। हवा बहुत धीमी हो गई थी। झील की लहरें भी जैसे सोने लगी थीं। रोशनी ने बहुत धीरे से कहा, अब बस आराम करो। इस झील की शांति तुम्हें गहरी नींद में ले जाएगी। झील के बीचों बीच वो चमकता हुआ प्रकाश धीरे धीरे थरक रहा था। उसकी रोशनी बहुत नरम थी, जैसे किसी ने चांद की रोशनी को पानी के अंदर सहेज कर रख दिया हो। आरव उसी रोशनी के पास बैठा था। उसके चारों ओर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। झील की सतह अब भी बिल्कुल शांत थी। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसके मन में एक अजीब सी शांति फैल रही है, जैसे उसके दिल की धड़कन भी
उस झील की धड़कन के साथ मिल रही हो। हर सांस के साथ उसका मन और हल्का होता जा रहा था। उस चमकती रोशनी ने बहुत नर्म आवाज में कहा, क्या तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यहां बहुत सुकून है। रोशनी हल्के हल्के घूमने लगी। उसकी चमक अब और भी कोमल हो गई थी। यही इस झील की सबसे बड़ी ताकत है। ये हर उस दिल को शांत कर देती है जो सच्चे मन से यहां आता है। आरव चुपचाप पानी को देखता रहा। झील के अंदर छोटे छोटे चमकते पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। कुछ छोटी मछलियां भी तैर रही थीं। उनके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे झील के अंदर एक छोटी सी तारों की दुनिया बसती हो। आरव ने धीरे से पूछा, क्या ये जगह हमेशा से ऐसी ही है? रोशनी ने जवाब दिया, बहुत बहुत पहले, जब यहाँ कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल और पहाड़ थे, तब ये झील पहली बार बनी थी। उस समय आसमान के एक तारे ने इस झील को अपनी रोशनी दी थी। तभी से इस झील के पानी में शांति बस गई। आरव ध्यान से सुन रहा था। रात की हवा बहुत ठंडी और सुकून भरी थी। पेड़ों की पत्तियां दूर से धीरे धीरे सरसराहट कर रही थीं। रोशनी ने कहा, कभी कभी जब कोई बहुत शांत दिल वाला इंसान यहाँ आता है तो झील उसे अपनी असली दुनिया दिखाती है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे आज मुझे दिखाई? रोशनी ने धीरे से चमकते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल वैसे ही। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सिर्फ झील की धीमी धीमी लहरों की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। आरव ने आसमान की ओर देखा। चांद अब थोड़ा ऊपर आ गया था। उसकी रोशनी पूरे झील पर फैल रही थी। झील का पानी अब चांदी की तरह चमक रहा था। तभी झील के अंदर कुछ और चमकने लगा। आरव ने नीचे देखा। छोटे छोटे चमकते गोले पानी के अंदर से ऊपर उठ रहे थे, जैसे छोटे छोटे सपने पानी से बाहर आ रहे हों। आरव ने पूछा, ये क्या है? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये झील के सपने हैं। जब लोग यहाँ बैठकर शांति महसूस करते हैं तो उनके अच्छे विचार और सपने इस झील में रह जाते हैं, और कभी कभी वो सपने छोटे छोटे प्रकाश बनकर बाहर आ जाते हैं। आरव ने उन चमकते गोले को ध्यान से देखा। वे बहुत सुंदर थे। धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते जा रहे थे और फिर आसमान के तारों में मिल जाते थे। आरव को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसका मन और भी शांत हो गया। तभी रोशनी ने धीरे से कहा, अब समय आ रहा है। आरव ने पूछा, किस चीज का? रोशनी ने जवाब दिया, रात धीरे धीरे गहरी हो रही है और झील अब आराम करने वाली है। आरव ने चारों ओर देखा। सच में जंगल अब और भी शांत हो गया था। झींगुरों की आवाज भी बहुत धीमी हो गई थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे सोने लगी थी। रोशनी ने कहा, जब झील सोती है तो पूरी प्रकृति भी शांत हो जाती है। आरव ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। झील की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके मन में अब कोई चिंता नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, बस गहरी शांति थी।
झील का चमकता दिल अब बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे वो भी नींद में जा रहा हो। रोशनी ने बहुत नर्म आवाज में कहा, अब बस आराम करो। ये रात तुम्हें बहुत गहरी और मीठी नींद देगी। आरव वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें बहुत शांत हो गई थीं। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। चांद झील के पानी में झलक रहा था और पूरी प्रकृति जैसे एक मीठी लोरी गा रही थी। धीरे धीरे आरव उस शांत झील के पास ही गहरी नींद में चला गया, जैसे वो किसी सुंदर सपने में उतर गया हो। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ों की पत्तियां अब बहुत धीरे धीरे हिल रही थीं। हवा भी जैसे बहुत हल्के कदमों से चल रही थी। झील का पानी अब पहले से भी ज्यादा शांत हो गया था। उसकी सतह एकदम साफ थी, जैसे कोई चमकता हुआ दर्पण हो। झील के बीच में जो चमकता हुआ दिल था, वो अब बहुत धीमी रोशनी दे रहा था, जैसे वो भी धीरे धीरे नींद में जा रहा हो। उसकी हर धड़कन के साथ पानी में हल्की सी लहर बनती और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता। आरव अब गहरी नींद में था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो किसी बहुत सुंदर सपने में हो। उसकी सांसें बहुत धीमी और स्थिर थीं। हर सांस के साथ उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। वो छोटी सी चमकती रोशनी अब भी उसके पास तैर रही थी। वो झील की रक्षक थी। उसने बहुत प्यार से आरव को देखा और धीरे से कहा, अब तुम समझ गए हो इस झील का रहस्य क्या है। हवा ने धीरे से पेड़ों को छुआ। पत्तियां हल्की हल्की सरसराने लगीं, जैसे वे भी उस बात को सुन रही हों। रोशनी ने फिर कहा, इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत भागदौड़ है, लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर शांत हो जाए, तो उसे हर जगह शांति मिल सकती है। झील का पानी धीरे धीरे चमक रहा था। रात के तारे उसमें झिलमिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद झील में उतर आया हो। कुछ देर बाद वो छोटी रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे वो फिर से झील के अंदर लौट रही हो। लेकिन जाने से पहले उसने बहुत धीरे से कहा, जब भी तुम्हें शांति चाहिए होगी, बस इस झील को याद करना। तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे पानी में उतर गई। झील की सतह फिर से बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जंगल शांत था। आसमान में तारे चमकते रहे। चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और फिर आसमान के किनारे हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी। पहले आसमान हल्का नीला हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें सुनहरी रोशनी फैलने लगी। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी थीं। जंगल में पक्षियों की पहली आवाज सुनाई दी। एक छोटा सा पक्षी चहचहाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा जंगल जागने लगा।
झील का पानी अब सूरज की हल्की रोशनी से चमक रहा था। रात की चांदनी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसकी जगह सुबह की ताजगी आ गई थी। उसी समय आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अभी भी झील के किनारे बैठा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो कुछ पल चुपचाप बैठा रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि रात में जो हुआ वो सपना था या सच। उसने झील की ओर देखा। पानी बिल्कुल शांत था, कोई रोशनी नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसके मन में जो शांति थी वो पहले कभी नहीं थी। आरव धीरे से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल बहुत हल्का है, जैसे रात की सारी थकान और चिंता झील अपने साथ ले गई हो। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। सूरज अब पहाड़ों के ऊपर आने लगा था। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे जंगल पर फैल रही थी। पक्षी उड़ रहे थे, हवा ताजा थी, पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। आरव ने एक बार फिर झील की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर वो धीरे धीरे गांव की ओर चलने लगा। उसके कदम हल्के थे, उसका मन शांत था। उस दिन के बाद जब भी आरव को बेचैनी होती, वो बस कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता और उस शांत झील को याद करता। और हर बार उसका मन फिर से वैसा ही शांत हो जाता जैसा उस जादुई रात में हुआ था। और इसी तरह वो झील आज भी वहीं है, जंगल के बीच, शांत, गहरी और सुकून से भरी हुई। समाप्त।